नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर हाजिर हूँ। बस नया वर्ष आने वाला ही है, नव वर्ष का प्रवेश होने ही वाला है, नूतन वर्ष का श्री गणेश होने वाला है। इसमें यह पाश्चात्य सभ्यता अनुसार 1 जनवरी से नव वर्ष मनाया जाता है और अपना सनातनी धर्मानुसार आपको यह चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से मनाई जाती है। तो इस पाश्चात्य सभ्यता के अनुसार नया साल जो है, यह नूतन वर्ष नव वर्ष कैसा रहने वाला है, इसमें आप बिल्कुल प्रसन्न चित्त रहने वाले हैं क्या, प्रसन्न रहने वाले हैं, आप आह्लादित रहने वाले हैं कि नहीं, कैसा ये साल बीतने जा रहा है, उस पर सिंह राशि वालों के लिए ग्रह गोचर जो 30 साल पर, 16 साल पर, 18 साल पर और विपरीत राजयोग जो चल रहा है, अभी कर्क जो चल रहे हैं उच्च में, और अल्पावधि वाले कम समय के लिए ग्रह गोचर की स्थिति हर महीने परिवर्तन होते ही रहता है। आपको पता है, मंगल 45 दिन पर, सूर्य 1 महीने में, तो कोई 23 दिन में बुध, इस तरह से कम कम समय वाले की परिवर्तन का भी प्रभाव तो पड़ता ही रहेगा। लेकिन ये लंबी अवधि के लिए किसके लिए क्या सुकून लेकर आ रहा है ग्रह गोचर, उस पर मैं प्रकाश डालने जा रहा हूँ। तो श्री गणेश करने से पूर्व श्री गणेश जी की स्तुति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सिंह राशि वालों, मैं इसको बहुत ही सीरियसली बताने जा रहा हूं, क्योंकि आपको जो ये मौका मिल रहा है यह पुनः आपको नहीं मिल सकता है, क्योंकि तब तक आपकी एज बढ़ चुकी रहेगी। और जो अभी छोटे हैं, बच्चे हैं, उनके लिए इस तरह के अवसर पुनः प्राप्त हो सकती है। 30 साल के बाद शनि का, 16 साल के बाद गुरु का, 18 साल के बाद राहु का, केतु का, बाकी चीज अल्पावधि वाले तो चलते ही रहते हैं। तो सिंह राशि वालों सुनो, अब मैं बैठने नहीं दूंगा तुमको, ठीक से सुन। ग्रह हो गए अब अनुकूल, कोई ना होगा अब तेरा प्रतिकूल, मिलेगा अब आपको सुकून ही सुकून, अब काम आएगा, अब आपका काम होगा, कभी नहीं उलूल जुलूल। घर आंगन में लगाएं आप हमेशा लाल फूल, घर में कहीं भी जमने ना दें किसी पर धूल, यही है तरक्की का विशेष रूल। मित्रों, सिंह राशि वालों के लिए अब बादल फटने ही वाला है और बिजली चमकने जा रही है। घर में मंगल ही मंगल होने जा रहा है, घर में बड़ा उत्सव होने जा रहा है, आनंद ही आनंद मनाओगे, मगन ही मगन रहोगे, कल्पना से परे कार्य सिद्ध होने वाला है, आशातीत सफलता आपको मिलने जा रही है, प्रतिकूलता का नामो निशान मिटने वाला है, बेशुमार धनागम होने का योग बना हुआ है, क्योंकि आपने बहुत झेला, बहुत तकलीफ किया, दूसरों का बहुत भला आपने किया, लेकिन अब वह समय आपको परिवर्तित होकर भगवान का आशीर्वाद, ग्रह गोचर की अनुकूलता और आपके अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प काम आने वाला है। उसको आप बिल्कुल दत्तचित्त होकर करना प्रारंभ कर दें, अन्यथा का वर्षा जब कृषि सुखाने, अवसर हाथ से निकल जाने पर सिर्फ पछताना ही हाथ लगता है। आप अभी तक जो धोखा खाया आपने, उसको दोहराने मत दीजिए, उसके लिए सावधान रहिए, गुप्त शत्रुओं से परहेज कीजिए, अपनी गुप्त बातों को प्रकट मत कीजिए कहीं भी। मित्रों, सिंह राशि वालों के लिए, धनु राशि वाले जो आपको विद्यार्थी लाइफ में जिन्होंने बहुत हेल्प किया, उसी विद्या के बल बदौलत आज आप नौकरी पेशा व्यवसाय बिजनेस में तरक्की कर रहे हैं, उनके आशीर्वाद को याद कीजिए। वह धनु राशि के थे। और मेष राशि वालों के कारण आपके जीवन में भाग्योदय हुआ है। जो भी सिंह राशि वाले हैं इस पर कमेंट करके अवश्य लिखेंगे। निकालो अब अपना धनुष बाण, लगा लो अपने एम पर निशान, बार बार अपने निशाने पर अपने ध्यान को आकृष्ट करो, बार बार बराबर ये मौका, अवसर, ये स्वर्णिम काल
ये कालखंड आपको मिलने वाला नहीं है। जो आपको मिल रहा है वर्तमान में ग्रह गोचर की जो सहायता सहयोग, इतने सालों पर जो अनुकूलता योग, राज विपरीत राज योग, उच्च राजहंस योग आदि आदि जो योग बन रहे, नवंबर में तो भौमादित्य योग, रूचक योग और धन लक्ष्मी योग, बहुत सारे योग बन रहे हैं। इसका फल ले लीजिए और ये फल आपको मिलते रहेगा 2027 तक। आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो करवा सकते हैं मात्र 501 में, और विदेश के लोग 1100 में करवा सकते हैं। जीवन भर की कुंडली बनवानी है और हर प्रकार की जानकारी को प्राप्त करना है तो 3100 है, नए साल से 5000 हो जाएगा। और आपको सिंह राशि वालों के लिए जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट वजनदार वाली बातें हैं उसको हमेशा कान करें। जो मैंने बताया आपको उसका आप हृदयंगम करें, उसको आत्मसात करें, क्योंकि ये मौका बार बार आपको नहीं मिलना है। और आप मौका मिलेगा तो उस समय आपकी उम्र, आपका शरीर, आपकी मनोवृत्ति इतनी प्रबलता वाली नहीं रह चुकी रहेगी। तो बच्चे के लिए होगा, जो आपके घर में छोटे बच्चे हैं उनके लिए 30 साल बाद पुनः वह योग निर्मित होगा जिसमें कि वो राज योग, सिंहासन योग बनेगा। और आपके बच्चे का ये इस योग के लिए अपने बच्चों का भी वर्तमान में जो स्थितियां हैं उस पर आपको ध्यान आकृष्ट करना होगा, उनकी लाइफ पर आपको ध्यान देना होगा, चाहे विदेश में हो चाहे आपके साथ में रहते हो। बिजनेस व्यवसाय में भी अगर आपकी कुंडली में कोई दोष है उसका परिहार करेंगे, उस दोष को दूर करेंगे, आप तेजी से, तीव्रता से, शीघ्रता से आगे निरंतर सतत रूप से आगे आप बढ़ते चले जाएंगे। उस उन्नति, उस ऊंचाइयों को प्राप्त करने जा रहे हैं जो कि आशातीत सफलता प्राप्त होने वाली है। मतलब आपकी तरक्की की पराकाष्ठा पार होने वाली है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं, ये कोई लक्षणा अभिव्यंजना मैं नहीं बोल रहा हूं। यह जिसकी कुंडली में जिस जिस योग का मैंने वर्णन किया वह अगर है तो आप बिल्कुल गदगद हो रहे हैं और अपने ऐश्वर्य वैभव मान पद प्रतिष्ठा से संतुष्ट हो रहे हैं। आगे भी आप इस तरह के योग किसी के बारे में जानना चाहते हैं, चाहे दाम्पत्य जीवन की बात हो, चाहे अचल संपत्ति की बात हो, चाहे केस मुकदमा की बात हो, चाहे आदि व्याधि बात हो, चाहे दुश्मन की बात हो, किसी तरह की बात हो तो अपनी कुंडली का अवलोकन करें। सिर्फ ग्रह गोचर से आपको कुछ प्राप्त नहीं होने वाला, क्योंकि किसका लग्न क्या है, किसका लग्नांश क्या है, किसका षडबल क्या है, किसकी कौन सी दशा चल रही, किसकी अंतर दशा चल रही, किसका मार्ग केस चल रहा है, किसके लिए योग कारक ग्रह चल रहा है, किसके लिए गलत ग्रह गोचर चल रहे हैं, उसको देखने पर ही यह गोचर आपके ऊपर सटीक बैठता है। इसी वाणी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी दर्शकों श्रोताओं को नमन, वंदन, अभिनंदन। श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जग पानी भगवत पासो, सभी को नमन।